नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज का मेरा विषय है हाथ में बनने वाले दीप व यव चिन्हों का आपके जीवन पर प्रभाव। बहुत ही गूढ़ विषय है ये। इसका रेखाओं पर किस प्रकार से, पर्वतों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, ये मैं बताऊंगा। सबसे पहले जानिएगा कि किस प्रकार से आप जाने कि दीप क्या होता है। किसी भी एक रेखा की गति यदि इस प्रकार से आप दिखाई दे आपको कि वह रेखा सीधी चल रही है और उस सीधी रेखा पर किसी भी प्रकार का यदि कोई यहाँ पर इस प्रकार से दीप बन जाए, यानी यदि आप देखेंगे तो समुद्र के अंदर आपको जो दीप दिखाई देते हैं उसी प्रकार से धरातल पे उभरी हुई तस्वीर को हम दीप की संख्या कहते हैं। यह रेखा इस प्रकार से हो सकती है, यह रेखा इस प्रकार से ना हो, एक छोटे रूप में इस प्रकार से हो सकता है, और ये एक अपने आप में यहाँ पर इस प्रकार से बनने वाला भी दीप बन सकता है, यानी ऊर्ध्व स्थिति में भी और एक तरीके से खड़ी रेखा के रूप में भी, और यहाँ पर एक ऋणात्मक रेखा के ऊपर भी बना हो सकता है। यही स्थिति यव के चिन्ह की होती है। यव और दीप में कोई विशेष बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन आप चूक ना जाएं इसलिए मैंने आपको इसको बताने को जरूरी समझा है। यह चिन्ह भी आपको यदि दिखाई देगा तो ये अपने आप को इस आकृति के अंदर दिखाई देगा कि ये एक आपको दिखाई देगा जैसे कोई मृदंग है, या जैसे कोई आप कह सकते हैं एक चावल का दाना है या गेहूं का दाना है। अगर उसकी आकृति इस प्रकार से बनती है तो इसको हम यव का चिन्ह कहते हैं। कई बार ये रेखाओं की गति में इस प्रकार से दिखाई देता है कि कोई एक रेखा इस प्रकार से गमन कर रही है और कोई दूसरी रेखा इसको इस प्रकार से गमन करके काट देती है। यानी यहाँ भी अगर देखेंगे तो ये आपको फर्क करना होगा कि दीप में और यव चिन्ह में क्या फर्क है। यानी यदि इसको दीप को काट करके रेखा चली जाएगी तो भी यह दीप बने चाहे यव बने, इनका प्रभाव एक सा ही होता है, और वह प्रभाव क्या होता है इस पर आज का हमारा विषय है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो इसकी गति देखी जाती है, सबसे ज्यादा जो ये देखने में आती है, तो प्रत्येक रेखा के ऊपर ये गति ज्यादा मिलती है, और उस गति के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रभाव यदि इसका मिलता है तो वह देखने में आता है कि आपकी बुद्धि रेखा पर यह चिन्ह हो सकता है। यानी आपकी ये बुद्धि रेखा है और इस बुद्धि रेखा पर आपने देखा कि यहाँ से किसी रेखा ने गति बनाई और वह गति बनाती हुई यहाँ पर एक दीप का चिन्ह छोड़ गई। यानी ये अपने आप में अगर आकृति देखें तो बहुत खराब है। इस प्रकार की स्थिति यदि जीवन के यौवन काल में या बचपन में या अंत में जाकर रेखाओं पर बनती है तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव खराब माना जाता है। इस स्थिति से आपके दिमाग के डिसीजन सही नहीं होते। वृद्ध अवस्था या इस रेखा के अंत में जाकर यदि ये दीप बनता है तो वह पैरालिसिस की स्थिति भी कर सकता है, और इसी के द्वारा आपके जीवन में बार बार गलत डिसीजन के कारण आप मानसिक आघात का प्रकार का सामना करते हैं। आपके जीवन में समस्याओं को आप सही तरीके से नहीं सुलझा पाते हैं। तो ये एक प्रकार का जो दीप है ये बहुत ही खराब दीप के रूप में आप जान सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी गति इस प्रकार से देख सकते हैं। अब यही रेखा पर बताया मैंने, बुद्धि रेखा पे आगे पीछे कहीं भी जाकर बढ़ सकता है, और उसको शोधन करने के लिए आपको कोई अगर ज़्यादा जरूरत पड़ जाए कि भाई कौन सी आयु के बाद है, तो जरूर निश्चित रूप से इसको देख लीजिएगा कि आपकी यदि भाग्य रेखा है
और वह भाग्य रेखा चाहे इधर से उदय है चाहे इधर से, जहां पर बुद्धि रेखा को काटती है, इससे पहले यदि बनता है तो 35 साल से पहले, और यदि इसके बाद बनता है दीप तो वह 35 साल के बाद माना जाएगा। यानी इस प्रकार से सीधी रेखा हो सकती है, किसी पर्वत को जा सकती है। दूसरी स्थिति को यदि देखें तो वह रेखा है आपकी यहां पर हृदय रेखा। हृदय रेखा के अंदर सबसे ज्यादा यव चिन्ह या सबसे ज्यादा देखने के लिए अगर चीजें आती हैं तो वह दीप और यव चिन्हों की गिनती है। इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, ये किसी भी जगह उदय हो सकती है और एक बड़ा सा प्रारूप इस प्रकार से बनाते हुए ये गमन करती हैं। यानी इनकी जो गमन स्थिति है वह आगे तक भी जा सकती है, पीछे से भी जा सकती है, कहीं पर भी जाए, परंतु जिस आयु में ये दीप बनाने का प्रयास करती है ये 2 संख्या में हो सकती है, यह है ज्यादा संख्याओं में हो सकती है। इसकी अगर यहाँ से बिंदुवत एक रेखा घेरेंगे तो यहाँ इसको 25 वर्ष तक गणित कर सकते हैं, यहाँ 50 वर्ष तक, यानी इस प्रकार से यदि आप इसको छोटी छोटी रेखा घेरेंगे तो ये 25 वर्ष तक, इससे पहले दीप है, ये 50 वर्ष से इससे पहले का दीप है, और ये यहाँ पे 75 वर्ष के बाद समझ सकते हैं। कुल मिलाकर ये दीप जब यहाँ पर गमन करेगा तो निश्चित रूप से आपको 3 समस्याओं का सामना होगा। हृदय से संबंधित पीड़ाएं, क्या हृदय से संबंधित, हृदय रोग की बात नहीं कर रहा, बात है आपको परिवार से संबंधित लोगों से कंपटीशन का सामना, उनकी भावनाओं के साथ में, उनकी इच्छाओं के साथ में आपकी लड़ाई का होना, उनसे संबंधित आपकी चिंताएं होना, संतान से संबंधित चिंताओं का होना, साथ ही साथ ये अपने आप में मानसिक चिंता, पत्नी से झगड़ा झंझट, और तीसरी स्थिति में यदि मैं कहूँ तो कह सकते हैं कि रोग निरंतर लगे रहते हैं। बहुत से लोगों के पास तो ये बिल्कुल बेल रूप में चलती है, तो वो फिर रोग से लगातार लड़ते रहते हैं। यहाँ पर एक स्थिति ये हो गई, आपको एक बुद्धि रेखा की स्थिति बताई। आपकी इसी रेखा के अंदर बहुत बार देखने में आता है कि दीप मान लिया यहाँ से दिया चला और ये जाकर के इस प्रकार से खत्म हो गया, या यहाँ से चला और ये दीप इस प्रकार से यहाँ पर बन गया। यानी अगर देखें तो ये शुरू आयु की शुभारंभ है, ये 35 से पहले है, ये 25 से लेकर के 30 तक है, और ये स्थिति अगर मैं देखता हूँ और दीप की बन जाए तो ये स्थिति बन रही है यहाँ पर, आप कह सकते हैं कि 45 से लेकर के और 65 तक का समय बहुत डिफिकल्ट होगा। तो ये इस तरह की स्थिति है, जहां से भी शुरू हो, जिस समय तक भी खत्म हो, आपके जीवन के अंदर ये दीप या ये यज्ञ जैसी स्थिति में यदि रेखाएं बनती हैं तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत भयानक है। ये आपकी भाग्य रेखा है, ये आपकी धन रेखा है, ये आपकी कर्म रेखा है। यानी इस समय पर कोई डरने की बात नहीं, आपके कर्म का जो फल है वो पूर्ण नहीं मिलता, आपका भाग्य पूरी तरीके से साथ नहीं देता, आपकी उन्नति में पूरी स्थितियां मजबूत नहीं है, आपके पास धन के आगमनों में अड़चनें आ रही हैं। इस तरीके से समझ सकते हैं। एक और रूप हो देखते हैं, और वो जो देखने में मिलता है वह मिलता है यहाँ पर आपकी आयु रेखा में। आयु रेखा के जिस भी खंड के अंदर ये दीप बनेगा, भले यहां बन गया ये दीप, अगर ये दीप यहां बन गया तो ये निश्चित रूप से इस आयु के खंड तक आपके पास रोगों से संबंधित समस्या आएंगी, क्योंकि आयु रेखा रोग का कारक है। आयु से हम शरीर की स्थितियां उतनी मजबूत नहीं होंगी। यहाँ पर यदि देखेंगे तो किसी भी प्रकार से समस्याओं का सामना आपको करता रहना पड़ेगा। तो ये वो समय है, और कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर ये रेखा यहाँ से जाकर इस प्रकार से जाती हुई और ये नजर आती है। अब ये भी अपने आप में कवच रेखा नहीं है, ये इस प्रकार से काट भी सकती है, ये इस प्रकार से रह भी सकती है। ये रेखा जहां आपकी इस प्रकार से स्थिति को बना दे तो इस उम्र से लेकर और इस उम्र तक व्यक्ति को बहुत कठिन समस्या है। जीवन व्यक्ति का समझिए निकल गया,
यहाँ 18 साल से लेकर के अगर मैं कहूँ गणित से, तो लगभग व्यक्ति के सारा जीवन ही खत्म हो गया 65 वर्ष तक लगभग। तो ये वो स्थिति है जिसमें संघर्ष 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 चलता रहेगा। धन आएगा, ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि धन आएगा नहीं, धन आएगा तो पता लगा परिवार की जिम्मेदारियों पर व्यक्ति का धन खर्च हो गया। आपके परिवार में माता पिता इतने बीमार रहते हैं, आपके बच्चे इतने बीमार रहते हैं, आपके पास खर्च इतने ज़्यादा हैं कि आमदनी से ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये पूरा स्थिति पूरी व्यक्ति की चली जाएगी जीवन भर संघर्षों में। तो ये कभी कभी मिलता है इस प्रकार का दीप, उसका फल आप इस प्रकार से जान सकते हैं। यही स्थिति में देखने में आए और यदि आपको यहाँ पर ये रेखा इस प्रकार से हो और इस पर कोई दीप बनता नजर आए, या ये रेखा इस प्रकार से बनी हुई हो और इन पर लगातार दीप बन रहे हो, तो ये भी स्थिति ऐसे, यही मंगल पर्व की स्थिति है। इसमें यदि ये रेखा ऐसे जाए या किसी भी प्रकार से इस प्रकार से जाती हुई रेखा पर दीप बनाए, तो भी ये चिन्ह अपने आप में मंगल क्षेत्र में यहाँ की साहस में कमी, शुक्र क्षेत्र में धन संपदा की कमी, संतान सुख सहयोग की कमी, पत्नी के सुख सहयोग की कमी, यही रेखा आपको चंद्र पर्वत पर कभी न मिले। सब जगह मिल जाए कोई बात नहीं है, परंतु चंद्र पर्वत पर यह रेखा कभी नहीं मिलनी चाहिए। इसकी स्थिति यदि इस प्रकार से हो गई, यहाँ पर यव के चिन्ह के रूप में, चाहे वो दीप के चिन्ह के रूप में, किसी भी प्रकार से हो गई, तो समझ लीजिए जब तक ये रेखा रहेगी, मैंने ऐसा नहीं कहा कि ये हमेशा रहने वाली है, इनकी स्थिति सुधर सकती है, इनके ये चतुर्भुज के अंदर जा सकती हैं। जब ये स्थिति यहाँ पर इस प्रकार की हो जाएगी तो निश्चित रूप से आप मानसिक बीमार होंगे, आपके डिसीजन मजबूत नहीं होंगे, आपको रोगों का लगातार सामना करेगा, मन की अस्थिरता रहती है, गहरे पानी से ऐसे व्यक्ति डरते हैं, ऐसी स्थितियाँ। यही स्थिति यदि आपको यहाँ मंगल पर्वत पर मिल जाए तो इसका भी फल आपको इसी प्रकार से, झगड़े हैं, झंझट है, मुकदमे हैं, रोग है, अचानक एक्सीडेंट है, बहुत सारी समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। तो यदि आपके पास में ये चिन्ह, ये चीज़ें, ये स्थितियाँ आपको प्राप्त होती हैं तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए और निश्चित रूप से पूजा पाठ के द्वारा फल की प्राप्ति होती है, उनको करना चाहिए और उससे व्यक्ति को जीवन में लाभ मिलता है। तो आज मैंने आपको बताया दीप और यव चिन्ह के बारे में, अन्य विषयों पर आगे भी अवगत कराता रहूँगा। नमस्कार।